झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। आज अब तक 5 लोगों को निकाला गया। अभी 10 लोग केबल कार में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रात में ड्रोन की मदद से ट्रॉलियों में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें भेजी गई। पीएम मोदी कर रहे हैं देवघर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। गृहमंत्री अमित शाह से बात कर ली पूरी जानकारी। देवघर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त एक युवक नीचे गिरा। सेना के हेलीकॉप्टर से युवक को बचाने की कोशिश के दौरान छूट गया था युवक का हाथ। देवघर के त्रिकुट पर्वत में रोपवे पर हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 10 लोग घायल। 2 ट्रॉलियों के टकराने से रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ था हादसा। देवघर हादसे में मिली अहम जानकारी। रोपवे में क्षमता से ज्यादा ट्रॉलियां जोड़ी गई थी। 3 ट्रॉलियों को बढ़ाया गया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते टकरा गई ट्रॉलियां। देवघर हादसे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। सभी तरीके। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने घटना पर जताया दुख। जांच के दिए आदेश। तो इसका जांच हम लोग कराएंगे। जिस तरह हम देखे हैं कि 2 पुलिया जो है टेढ़ा हुआ है, तो कितना दिन पहले से घिसा हुआ है, क्या है, उसको हम जांच। दिल्ली में जेएनयू गेट पर एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कहा, खास विचारों की आजादी है, लेकिन जब हिंदू फोबिक कल्चर को तोड़ने की कोशिश की गई तब हिंसा हुई। दिल्ली के जेएनयू बवाल में पुलिस ने एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। रामनवमी पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर रविवार को हुई झड़प में 6 छात्र जख्मी हो गए थे। जिन लोगों को लग गया था तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो काफी देर हो गई थी। अभी कंप्लेंट फाइल करने आए हैं। जेएनयू बवाल पर एबीवीपी का आरोप। लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। पूजा के दौरान मांस फेंकने की उनकी पहले से ही साजिश थी। अचानक टाकी डंडे और पत्थर लेकर आ गए। 3:30 बजे कावेरी के अंदर विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन परमिशन प्रोग्राम होना है, तब डायरेक्ट धमकियां शुरू हो गई कि आपके कार्यक्रम में, आपके हवन में हम हड्डियां फेंकेंगे। जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। कहा, नॉनवेज खाने से रोका गया, वेंडर्स के साथ की गई बदसलूकी। आपने अचानक जो प्री डिटरमिन मेन्यू था, जहाँ नॉनवेज मिलने वाली बात, आपने जाके मेस मैनेजर को धमकाया और जो वेंडर आया था चिकन लेके उसको आपने मारपीट किया। मेस कमेटी के लोगों के ऊपर हमला किया। बवाल को लेकर जेएनयू प्रशासन के छात्रों से अपील। कहा, हिंसा को बढ़ावा ना दे वरना की जाएगी सख्त कार्रवाई। खरगोन में हिंसा करने वालों पर शिवराज सरकार की सख्त कार्रवाई। आरोपियों से जुड़े घरों पर चला बुलडोजर। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और 30 से ज्यादा दुकानें जलाई गई थी। हिंसा को लेकर एमआईएम प्रमुख ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, हिंदुत्व की भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, बिहार, यूपी और गोवा में हिंसा की। रामनवमी पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। ओवैसी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, ओवैसी का डीएनए जिन्ना का डीएनए है। इनका सोच तो डीएनए ही इनका जिन्ना का डीएनए है। राजस्थान के फतेहपुर में हिंदू मुसलमानों की अनोखी भगवा रैली। सड़कों पर सैकड़ों मुसलमानों ने भगवा पगड़ी पहनी। कांग्रेस विधायक अली ने शोभा यात्रा पर फूल भी बरसाए, एकता का संदेश दिया। बंगाल की बल्लीगंज विधानसभा और आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। बंगाल की बल्लीगंज विधानसभा से बाबुल सुप्रियो और आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बिहारी बाबू को चुनौती दे रही हैं बीजेपी की अग्निमित्रा।
बिहार की बोचहां, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर मतदान। वोटिंग शुरू, 16 अप्रैल को होगी मतगणना। यूपी में विधान परिषद की 27 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आएंगे। 36 में से 9 सीट पर निर्विरोध चुने गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिषद का उद्घाटन करेंगे। हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी होगा। नई सहकारिता नीति पर आज शुरू होगा 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है अधिकार। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक में यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, बूचा में बेकसूर लोगों की हत्या निंदनीय। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश और स्वाभाविक सहयोगी हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती अभिन्न अंग। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा, भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बढ़ाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध। मोदी बाइडेन की बैठक का बड़ा असर। व्हाइट हाउस ने कहा, रूस से तेल खरीदकर भारत किसी भी तरह की पाबंदियों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक में रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में रक्षा उपकरण बनाने का दिया न्योता। Major defense partnership is one of the most important pillars of India-US strategic relations. भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, दोनों ही देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। It's a great pleasure to participate in the 4th India-US 2+2 ministerial dialogue. LAC और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। 2+2 बैठक में अमेरिका ने भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने का दिया भरोसा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष सोनिया बिंदल बीजेपी में शामिल हुए। बिलासपुर में कार्यकर्ता के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाई नेम प्लेट। कहा, 19 करोड़ से अधिक सदस्य यूं ही नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर संभालनी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद नई टीम का ऐलान। सिद्धू की जगह अमरिंदर सिंह राजा वडिंग बने प्रदेश अध्यक्ष, प्रताप सिंह बाजवा बने विधायक दल के नेता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, पंजाबियों थोड़ा वक्त दो, धैर्य रखें, ऐसी एक भी चीज नहीं जो मुझे याद नहीं, समस्याएं सुलझाने में वक्त लगेगा। आंध्र प्रदेश में बदल गई जगनमोहन की सरकार। 13 नए मंत्री समेत 25 मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम जगनमोहन ने पहले ही कहा था कि चुनाव से 2.5 साल पहले सरकार में बदलेंगे मंत्री। केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के विरोध में तेलंगाना सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन। सीएम के चंद्रशेखर राव और राकेश टिकैत ने धान और
कोलाहल के साथ किया प्रदर्शन। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में फिर से शहरों के नाम बदलने की सुगबुगाहट। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग की। लिखा, कुश भवनपुर रखा जाएगा नाम। महंगे पेट्रोल डीजल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लाचारगी वाला बयान। नीतीश बोले, महंगे तेल का कोई तत्काल समाधान नहीं है। पेट्रोल डीजल इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे ना राहत, लेकिन अगर कोई चीज इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना। नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने समन जारी किया था। मुंबई में आईएनएस विक्रांत फंड मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की। दोनों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पुलिस कस्टडी 16 अप्रैल तक उसकी बढ़ गई है। कल कोर्ट में पेशी हुई थी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की करीबी पर योगी का बुलडोजर। गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। यूपी की राजधानी लखनऊ में कार में सीएसआईआर की महिला अधिकारी का शव मिलने से सनसनी। पति पर महिला की हत्या का आरोप, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पश्चिम बंगाल की नदिया में रेप और हत्या के आरोप में टीएमसी के नेता का बेटा गिरफ्तार। परिजनों का आरोप, बच्ची को शराब पिलाकर किया रेप। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गौशाला में आग से 40 गायों की मौत। कबाड़ में लगी आग गौशाला तक पहुंची थी। जांच के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 2 स्कूल्स में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा के खैतान पब्लिक स्कूल के 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।